अब हम यूजेस ऑफ एक्सरेज को पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में एक्सरेज को सिर्फ टूटी हुई हड्डियों को डिटेक्ट यानी ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि अगर किसी इंसान की कोई हड्डी टूट गई है, टूट जाती है, तो एक्सरेज करके इसकी जांच की जाती है कि कहाँ की हड्डी टूटी है। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ एक्सरे के इस्तेमालात भी बढ़ गए। एक्सरेज के इस्तेमालात बहुत वास्ट हो चुके थे। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि एक्सरेज को मेटालिक सब्सटेंस या बुलेट वगैरह की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किए जाने लगा। यानी कि एक्सरे मेटल के मादे से पास नहीं होता था। अगर किसी इंसान को गोली लगी है और वो उसके बॉडी में ही कहीं फंस के रह गई है, तो उस बुलेट की डिटेक्शन के लिए भी हम इसका एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं कि वो बुलेट उसके बॉडी में कहाँ फंस कर रह गई है। तो इसके लिए हम एक्सरेज से उस बॉडी में एक्सरेज पास करवाते हैं, और जो बुलेट होता है उससे एक्सरेज पास नहीं होता, जिससे क्या स्पॉट आता है, ब्राइट स्पॉट आ जाता है, एक वाइट स्पॉट आ जाता है, और पूरे फोटोग्राफिक फिल्म में हमें पता चल जाता है कि वो बुलेट उसके बॉडी में कहाँ फंस कर रह गई है। कभी ऐसा होता है कि आपके दांत ऊपर से तो चमक रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही से ये डैमेज हो रहे होते हैं, डिफेक्ट हो चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं। तो डेंटिस्ट दांतों के डैमेज पोर्शन को एग्जामिन करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, जांच करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो डेंटिस्ट हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं कि आपके दांतों में कैविटी कहाँ तक पहुँच चुकी है, आपके दांत कहाँ तक डैमेज हो चुका है। चूँकि ये हमारे बॉडी में मौजूद सेल जो कि हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, इसे मार रहा होता है। इसलिए हमारे बॉडी में जब कैंसर हो जाता है, यानी कि कैंसर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर भी होता है। तो कैंसर दरअसल हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेल बनाने लगते हैं। तो अगर एक्सरे के ज़रिए सेल को मारा जा सकता है, तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ फर्स्ट स्टेज में किया जा सकता है। अगर कैंसर पूरे जिस्म में फैल गया है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक्सरे का इस्तेमाल उस वक्त नहीं हो सकता जब लास्ट स्टेज में बंदा पहुंच चुका है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो सामान बैग्स आप लेकर जाते हैं एयरपोर्ट में, वो चेकिंग एरिया की तरफ जाता है। दरअसल इस चेकिंग एरिया में आपके बैग से एक्सरे को पास करवाया जाता है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आपके बैग में कोई वेपन, असलहा, नाइफ, चाकू और ब्लेड या कोई सी भी ऐसी चीज़ जिससे हार्मफुल हो, जो ब्लेड वगैरह मतलब मेटल टाइप की चीज़ हो, कानूनी चीज़ नहीं हो, जो कि एयरप्लेन में ख़तरे का सबब बन सके। इसे वो डिटेक्ट कर लेता है एक्सरे, और जिसके नतीजे में वहाँ पे रेड सायरन टाइप का लगा होता है कुछ भी चीज़ जो कि बजने लग जाता है। तो एक्सरे डिटेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिस्टलोग्राफी के प्रोसेस में इसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ थे एक्सरे के यूजेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।